अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारी आज की कहानी का नाम है वन ग्रेन ऑफ राइस बाय डेमी, अ मैथमेटिकल फोक टेल। वन ग्रेन ऑफ राइस यानी एक दाना चावल का। द राइटर इज़ डेमी और ये है एक मैथमेटिकल फोक टेल यानी एक हिसाब किताब वाली लोक कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि इंडिया में एक राजा था। उसको यकीन था कि वो एक बहुत हिकमत वाला यानी वाइज और मुनसफ़ाना यानी फेयर राजा है, जैसे कि राजा को होना चाहिए। राजा की मुमलिकत यानी किंगडम में रहने वाले लोग ज़्यादातर चावल उगाने वाले किसान थे यानी राइस फार्मर्स थे। एक दिन राजा ने ऐलान किया कि सब लोगों को अपने तकरीबन सारे चावल राजा को देने होंगे। मैं इस चावल को महफूज जगह में रखूँगा, राजा ने कहा, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब ऐसा वक्त आए जब फैमिन हो यानी फसलें उजड़ जाएं, बारिश ना हो, कुछ खाने को ना हो, तो मैं इस महफूज जगह में से चावल के दाने निकाल के सब में बांटूंगा ताकि कोई भूखा ना रहे। तो फिर हर साल राजा के बंदे जाते और किसानों से उनका तकरीबन सारा चावल लेके राजा के शाही गोदाम यानी रॉयल स्टोर हाउस में रख देते। कई साल ऐसे गुजर गए, चावल अच्छे तरीके से उगते रहे। लोग अपना तकरीबन सारा चावल राजा को दे देते और शाही गोदाम हमेशा भरे हुए रहते। लोगों के पास बहुत ही कम बचता, बस इतना कि खुद अपना गुजारा कर सकते। फिर एक ऐसा साल आया कि चावलों की फसल नहीं उगी, सब खराब हो गई। ये था फैमिन का वक्त यानी भूख का वक्त। लोगों के पास खुद चावल खाने को नहीं थे, राजा को देने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थे। अब राजा के सारे वज़ीरों ने यानी मिनिस्टर्स ने राजा से इल्तिजा की, उनको रिक्वेस्ट की, बादशाह सलामत, अब वक्त आ गया है, अपने शाही गोदाम खोलिए और लोगों को उनके चावल दीजिए जैसे कि आपने वादा किया था। नहीं, राजा ने कहा, मुझे क्या पता कि ये फैमिन यानी कहत का वक्त कितनी देर रहेगा। मुझे खुद के लिए भी तो चावल रखने होंगे। वादा किया हो या ना किया हो, एक राजा तो भूखा नहीं रह सकता ना। वक्त गुजरता गया और लोग भूखे दर भूखे होते गए, लेकिन राजा ने उनको बिल्कुल चावल देने से इनकार कर दिया। एक दिन राजा ने अपने और अपने दरबारियों के लिए यानी कोर्ट के लोगों के लिए एक शाही दावत का हुक्म दिया यानी अ रॉयल फीस्ट। जहाँ तक उसका ख्याल था, कहत यानी फैमिन का वक्त हो या ना हो, राजा को तो रॉयल फीस्ट ही ज़ेब देती है यानी सूट करती है। इस शाही दावत की हुक्म की तामीर करने के लिए एक नौकर एक हाथी को शाही गोदाम में लेके गया। उसने 2 टोकरियां चावलों से भरी, हाथी पे लादी और हाथी को वापस महल की तरफ लेके चल पड़ा। एक गांव की लड़की थी जिसका नाम था रानी। जब शाही हाथी शाही गोदाम में से होके शाही चावल लेके महल की तरफ चल रहा था, तो रानी ने देखा कि टोकरियों में से थोड़े थोड़े चावल गिर रहे थे। वो एकदम छलांग मार के उठी और भागी भागी हाथी के करीब गई। हाथी के साथ चुपके से चलने लगी और अपने घघरे को उठा के उसमें गिरते हुए चावल के दानों को जमा करने लगी। वो एक बहुत दयानतदार यानी क्लेवर लड़की थी और उसके दिमाग में एक मंसूबा यानी प्लान बन रहा था। जब हाथी महल पे पहुंचा तो वहाँ एक गार्ड ने यानी सिपाही ने रानी को देख लिया। रोको चोर, क्या कर रही हो इन सब चावलों के साथ? मैं चोर तो नहीं हूँ, रानी ने कहा। ये चावल टोकरियों में से गिर रहे थे तो मैंने सोचा कि उनको जमा कर दूँ और अब मैं उनको राजा को वापस करने आई हूँ। जब राजा तक रानी के इस अमल का किस्सा पहुंचा तो उसने हुक्म दिया कि रानी को उसके सामने पेश किया जाए। मैं तुम्हें तुम्हारी नेकी का इनाम देना चाहता हूँ, राजा ने कहा। आखिर तुमने मेरी चीज़ मुझे वापस की है, अब मांगो
क्या मांगोगी? जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। बादशाह सलामत, रानी ने कहा, मैं तो किसी इनाम की मुस्तहिक नहीं। आई डोंट डिज़र्व एनी रिवॉर्ड। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे 1 दाना चावल का दे सकते हैं। सिर्फ 1 दाना चावल? राजा ने कहा। ये क्या बात हुई? ये भी कोई इनाम है? भाई, इनाम कोई ऐसा होना चाहिए जो राजा की शान के बराबर हो। 1 दाना चावल क्या होता है? ठीक है, रानी ने कहा, अगर बादशाह सलामत की यही ख्वाहिश है तो आप मुझे इनाम यूं दे दीजिए। आज आप मुझे 1 दाना चावल ही दीजिए और फिर अगले 30 दिन के लिए रोज़ आप उसको दुगना कर दीजिए, यानी डबल कर दीजिए। जिस तरह आज 1 दाना चावल हुआ, कल 2 दाने चावल, परसों 4 दाने चावल और उसके बाद 8 दाने, और इसी तरह 30 दिन के लिए इनाम देते रहिए। ये तो फिर भी कुछ ख़ास ना हुआ, राजा ने कहा, लेकिन अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो तुम्हें यही मिलेगा। और रानी को 1 दाना चावल दे दिया गया। अगले दिन रानी को 2 दाने चावल मिले और उससे अगले दिन रानी को 4 दाने चावल मिले। 9वें दिन पे यानी 9th डे पे रानी को 256 चावल के दाने मिले। अब उसको कुल यानी टोटल 511 दाने चावल के मिल चुके थे। सुनने में ये काफ़ी लगते हैं, लेकिन असल में होते सिर्फ 1 मुट्ठी भर यानी अ हैंडफुल हैं। ये लड़की है तो सादतमंद यानी ऑनेस्ट, लेकिन कुछ ख़ास दयानतदार यानी क्लेवर नहीं है, राजा ने सोचा। अगर उस दिन ये अपने घगरे में समेटे हुए चावल ही अपने पास रख लेती तो वो भी इससे ज़्यादा थे जो आज मैंने इसको इनाम में दिए हैं। 12वें दिन यानी ऑन द 12th डे रानी को 2048 चावल के दाने मिले, यानी तकरीबन 4 मुट्ठियाँ। 13वें दिन यानी 13th डे उसको 4096 चावल के दाने मिले, इतना कि 1 प्याला भर जाए। 16वें दिन यानी 16th डे पे रानी को एक बोरी मिली, एक सैक, जिसमें 32,768 दाने थे चावल के। अब उसके पास कुल 2 बोरियां चावल जमा हो चुकी थी। ये दुगने दुगने चावल ज़रा ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं, राजा ने सोचा। मैंने तो इतना नहीं सोचा था, लेकिन फिर भी इसका इनाम ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। 20वें दिन यानी 20th डे पे रानी को 16 और बोरियां मिली। फिर 21st डे उसको 1,48,576 दाने चावल के मिले, जो कि इतने होते हैं कि उससे एक पूरी टोकरी भर जाए। 24वें दिन यानी 24th डे पे रानी को 8,388,608 दाने चावल के दिए गए, इतने कि उनसे 8 टोकरियां भर गईं और ये टोकरियां रानी को 8 शाही हिरनों पे लाद कर दी गईं। शाही हिरने यानी रॉयल डेयर। 27th यानी 27वें दिन पे 32 यानी 32 ब्राह्मा भैंसों ने रानी को 64 टोकरियां चावल की पहुंचाईं। अब राजा बहुत परेशान हो रहा था। ये एक चावल का दाना तो पता नहीं क्या बनता जा रहा है, उसने सोचा। लेकिन मैं इस इनाम को उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। आई विल फुलफिल दिस रिवॉर्ड टू द एंड, बिल्कुल वैसे जैसे एक राजा को करना चाहिए। 29th डे पे रानी को 2 शाही गोदामों के चावल पेश किए गए। देखिए ज़रा कितने चावल हो गए। और 30th यानी 30वें और आखिरी दिन पे 256 हाथी मुमलिकत के आखिरी शाही गोदामों को खाली करने गए। उन्होंने गोदामों के सारे चावल ला के रानी के सामने पेश किए। इन चावलों की गिनती थी
536,870,912 चावल के दाने। अब कुल मिला के रानी को 1 बिलियन यानी 1 अरब चावलों के दानों से भी ज़्यादा मिल चुके थे। राजा के पास तो कोई चावल बचे ही नहीं थे। और अब आप अपने चावलों के साथ क्या करेंगी? राजा ने रानी से पूछा। जब मेरे पास कोई नहीं बचे, मैं इन सब चावलों को भूखे लोगों में बांटूंगी, रानी ने कहा, और आपके लिए भी 1 टोकरी चावल ज़रूर छोड़ूंगी, अगर आप ये वादा करेंगे कि आप आज के बाद सिर्फ उतने चावल लेंगे जितनी आपकी ज़रूरत है। मैं वादा करता हूँ, राजा ने कहा। और अपनी बाकी पूरी ज़िंदगी राजा वाकई में हिकमत वाला यानी वाइज और मुनसफ़ाना यानी फेयर रहा, बिल्कुल वैसे जैसे एक राजा को होना चाहिए। तो ये थी बच्चों हमारी आज की कहानी, 1 दाना चावल यानी 1 grain of rice बाय डेमी।